Hello bachcho, let's see the question. The question says an gas of H atoms is excited state N2 absorb a photon of some energy and jump in higher energy state N1. Then it returns its ground state after emitting six different wavelengths in emission spectrum. The energy of emitted photon is equal, less or greater than the एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन देन N1 एंड N2 विल बी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एच एटम है वो स्टेट N2 से जो फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट N1 पे जा रहा है। देन इसके बाद वो फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है सिक्स डिफरेंट वेवलेंथ जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो निकालने के बाद, ठीक है। तो उसका जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन है वो या तो इक्वल होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, किससे? जो एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी है उससे। तो बेसिकली यहाँ पे N1 एंड N2 का वैल्यू हमें पूछा है। तो बेसिकली तो मान लेते हैं कि ये एन स्टेट है। तो यहाँ से जब एनर्जी एमिट करके जब डाउन स्टेट पे आता है तो नंबर ऑफ जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है एन स्टेट के लिए n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो बेसिकली हमारा जो एन यहाँ पे बोला गया है ये बेसिकली कितना है हमारा N1 है हायर स्टेट एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला N1 इंटू N1 माइनस टू N1 माइनस वन बाई टू, सॉरी N1 माइनस वन अपॉन टू, ये किसके बराबर है? सिक्स। यहाँ पे बोला गया कि सिक्स डिफरेंस एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा N1 आता है वो कितना आता है? ये 4 के बराबर आता है। बेसिकली यहाँ पे हमारा N1 निकल के आ गया। तो इसके बाद बोला गया है कि जो डेल्टा ई जो एमिशन है, डेल्टा ई एमिशन एमिशन है वो इस ज्यादा होगा, इक्वल होगा और लेस देन होगा क्या? किसके बराबर? किसके? डेल्टा ई एब्जॉर्ब। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगर केस को देखेंगे तो जो हमारे पास केस आएगा पॉसिबल, जो ई एनर्जी 422 एमिशन वाला पार्ट है वो इजिकल टू जो डेल्टा ई एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है उसके इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल है केस जो सेटिस्फाई हो गया है। और इसके बाद और केस आता है जो E43 जो एमिशन होगा वो डेल्टा ई एब्जॉर्प्शन से कम होगा। तो बेसिकली ये हमारा केस में से नहीं आता है। तो और एक और जो तीन केस आता है E421, E321, E221, ये सब क्या है? एनर्जी एमिशन है। ये क्या है? ग्रेटर देन ऑफ डेल्टा ई एनर्जी एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्ब। तो बेसिकली हमारा केस में से नहीं आता है। तो ओनली पॉसिबल कैसे? ये वाला पार्ट। तो जो N2 का वैल्यू होता है वो कितना आता है? 2। तो हम आंसर लिखते हैं तो N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 इज इक्वल टू 2। तो N1 इज इक्वल टू 4 एंड हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।